वैज्ञानिक कहते हैं कि गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। उस काल में भारत कैसा था, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 वर्ष पूर्व के भारत की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ दुनिया। 19वीं सदी में अमेरिकी और यूरोपीय विद्वानों के एक वर्ग ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल अन्य समानताएं समझाने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया गया था और उसे लेमुरिया का नाम दिया गया। हालांकि इस दौरान एक और महाद्वीप खोजा गया था जिसका नाम मू दिया गया था, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये विषय बहुत ही विस्तृत है। जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही है, उसी तरह प्राचीन काल में एक बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते लेमुरिया और मू नाम के दो महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी भी शोध ही कर रहे हैं, किंतु विषय के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफी विकसित थी। कुछ खोजकर्ताओं, जिनमें प्रमुख थे फिलिप, का ये भी कहना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। ये दोनों महाद्वीप किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से समुद्र के भीतर समा गए। जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई चरण हुए हैं तथा कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा नई आई भी हैं। विश्व के सभी जातियों एवं धर्म में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक तथ्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं, चाहे वे भूकंप के रूप में हो या ज्वालामुखी के रूप में। आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्यों में पाया जाता है। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्यों के आधार पर समुद्रों में खो चुकी उस भूमि को पंडियन महापुरुषों के साथ जोड़ा है। तमिल पुनर्जागरण वादियों के अनुसार कुमारी कंडम के पंडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोक गीतों में इतिहास के साथ उस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। नतीजतन जब इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे, तब इसे लोकगीत और कथा के बोल मिला। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंडम नामक द्वीप में हुआ था, जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका में हुआ है और उस समय हमारी पृथ्वी में सिर्फ दो ही महाद्वीप हुआ करती थी, जिसका नाम है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और बाद में समय के साथ धीरे धीरे भारत अंगारा लैंड से बिछड़कर उत्तर के ओर जाकर मिल गया, जो आज के भारत का दक्षिणी हिस्सा है। हालांकि कुमारी कंडम या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण के लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। सन 1903 में वीजी सूर्य नारायण शास्त्री ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंडम नाम दिया था और फिलिप्स कल्टन ने लेमुरिया का नाम दिया था। कहा जाता है कि ये कुमारी कंडम ही रावण के देश लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था। फिलिप्स कल्टन ने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्मों के मिलने पर यहाँ एक नई सभ्यता के होने का अनुमान व्यक्त किया था। कुमारी कंडम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। भूगोलवेत्ता एआर वासुदेवन के शोध अनुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर कुमारी हिंद महासागर के कुमारी कंडम नामक द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंडम जलमग्न हो गया था, तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया।
भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में शोधकर्ताओं के अनुसार 1400 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसलिए ये पूरी तरह संभव है कि वहाँ एक बार श्रीलंका की द्वीप जोड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा तो ये पुल भी जल में डूब गया। पिछले 12 से 10,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने आवधिक बाढ़ का काम किया। इसी तरह ये महाद्वीप जलमग्न हो गया था। यदि हम उस पुल की बात करें तो उसे राम सेतु कहा जाता है। ये पुल चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकड़ और बालुआ पत्थरों से मिलाकर बना था। इसे नल और नील का पुल कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि जब फिलिप स्कल्टर ने अपनी खोज के दौरान उन्हें बानरों के अवशेष मिले थे। रामायण में उल्लेख भी मिलता है कि ये पुल बानरों ने बनाया था। एक और रोचक तथ्य सामने ये आया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे। हिंद महासागर के नीचे समा गए लेमुरिया महाद्वीप की उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी और 15,000 वर्ष पूर्व तक ये अस्तित्व में था। एल्फ्रेड रसेल एवं एर्नेस्ट हेकल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी। लेमुरिया शब्द लेमुर नामक जीव से आया, जो बंदर एवं गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमुर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन ये भारत एवं मलाया में भी पाया जाता है। इसलिए माना गया है कि ये जीव तभी भारत पहुँचे होंगे जब कई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा एवं जिसने भारत एवं मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नर बानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अतः जितनी भी जातियां वर्तमान भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं वर्तमान भारत से बाहर रहा था। कुमारी खंडम के पतन के कारण ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया। अंततः ये सभ्यता पानी में डूब गई। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी खंडम जलमग्न हुआ तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र 49 टुकड़ों में बट गया था। इसी प्रकार ये महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि का विकास हुआ। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसी तरह जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया के साथ। धन्यवाद।